नमस्कार, मैं वेदांग। आज मैं एक बार फिर आप सबके लिए उत्तर प्रदेश से आने वाली 52,000 से भी ज़्यादा भर्तियों के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। यह प्रैक्टिस सेट का चौथा वीडियो है और भी बहुत सारे वीडियो हिंदी और जीके से संबंधित चैनल में पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उन वीडियो को ज़रूर देखें। मैं आपके लिए सुबह 4 बजे डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक वीडियो ज़रूर अपलोड करता हूँ, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। वह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, तो आपके लिए पहला प्रश्न हो जाएगा, मैं किसी योजना को अधूरा नहीं छोड़ता, किस प्रकार का वाक्य है? तो ऑप्शन दिए हैं विधिधात्मक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या फिर निषेधवाचक। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बच्चों निषेधवाचक। यह निषेधवाचक वाक्य है। अब आपके लिए अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप का नाम सबने सुन रखा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन आपको दिए हैं विधिधात्मक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या फिर निषेधात्मक। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक या वाक्य हो जाएगा। अब आपके लिए अगला प्रश्न, तरानी तरुजा तजे तमाल तरोवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, छेका अनुप्रास, यमक या फिर वृत्तानुप्रास। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वृत्तानुप्रास। यह एक वृत्तानुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तरानी तरुजा तटतमाल तरोवर बहुछाए। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, उपमेय, उपमान, साधारण और वाचक शब्द किस अलंकार का अंग है? ऑप्शन दिए गए हैं श्लेष, उपमा, अनुप्रास या फिर रूपक अलंकार। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म, वाचक, ये जो है अंग उपमा अलंकार के अंग हैं। अब आपके लिए अगला प्रश्न, निम्न पहली का अर्थ बूझिए। 5 कबूतर पांचों रंग, महल में जाकर एक ही रंग। ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन है हथेली, पान सुपारी, राजा का महल या फिर इनमें से कोई नहीं। इस पहली का अर्थ हो जाएगा पान सुपारी। अब आपके लिए अगला प्रश्न, सकल का तत्सम होगा। ऑप्शन दिए गए हैं जंजीर। बच्चों यहाँ पे 7 संध्या लिखा हुआ है लेकिन 7 नहीं रहेगा, सिर्फ यहाँ पे संध्या रहेगा। यहाँ पे सिर्फ संध्या आप कर लीजिए। ये आपको जो है पीडीएफ में इस चीज़ सही कर दूंगा, मैं करेक्शन कर दूंगा पीडीएफ में। और अगला ऑप्शन है श्रृंखला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा श्रृंखला। संकल का तत्सम होगा श्रृंखला। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, वाक प्लस जाल का संधि शब्द होगा। ऑप्शन है वाकजाल, वाकजाल, वचाल या वज्जाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला वाकजाल, वाक प्लस जाल। आप अगला क्वेश्चन, निम्न पंक्तियां किस छंद का उदाहरण है? साधु भक्तों की सुयोगी संयमी बढ़ने लगी, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे, वेद मंत्रों की विवेकी प्रेम से पढ़ने लगे, वंचकों की छातियों में सूल से गिरने लगे। तो यह किसका उदाहरण हो जाएगा? गीतिका का होगा या हरि गीतिका का होगा, रोला का होगा या उलाला का होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गीतिका का। यह गीतिका जो है छंद का उदाहरण है। अब आपके लिए अगला प्रश्न, मैं एक गीत के तरीके से गा रहा था ना, तो आपका ये गीतिका हो जाएगा। अब आपके लिए अगला प्रश्न, निम्न पंक्तियों में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है उपकार, लाभदायक, पढ़ाई या अपनापन। तो इसमें जो है उपकार, ये आपका सही हो जाएगा पहला, उपकार का जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, विच्छेद का संधि विच्छेद है। अब हमको विच्छेद का ही संधि विच्छेद बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन में मैं आपको बता दे रहा हूँ, वि धन छेद, विच्छेद प्लस धन, वि धन छेद या विच धन छेद। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वि धन छेद। यह आपका तीसरा सही हो जाएगा, वि धन छेद, विच्छेद हो जाएगा। अब आपके लिए अगला प्रश्न, अनुगामी शब्द का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं जो अनुकरण योग्य हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो,
जो किसी के प्रति आसक्त हो या फिर किसी के पीछे पीछे चलने वाला। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा किसी के पीछे पीछे चलने वाला। अनुगामी का सही अर्थ होता है किसी के पीछे पीछे चलने वाला। अनुगामी मतलब मेरे बाद चलने वाला, तो मतलब किसी के पीछे चलने वाला अनुगामी हो जाता है। अब आपके लिए अगला प्रश्न है कुटज के रचनाकार कौन हैं? आपका ऑप्शन है शांति प्रिय त्रिवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय या फिर विद्याशरण त्रिपाठी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यह जो रचना जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कुटिज रचना है। अब आपके लिए अगला प्रश्न, छंद के अनुसार कितने अक्षरों के समूह को गढ़ कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए यहाँ पे 2, 3, 4 या फिर 5। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बच्चों 3। छंद के 3 अक्षरों के समूह को गढ़ कहा जाता है। अब आपके लिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य है? तो प्रबंध काव्य कौन सी कवि है ये आपको बताना है। ये 3-4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है रामचरितमानस, दूसरा है आंसू, तीसरा है नीलकंठ विस्पाई या फिर चौथा बिहारी रत्नाकर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रामचरितमानस। यह जो है एक कृति प्रबंध काव्य है। अब आपके लिए अगला प्रश्न, पत्र सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है जो पत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें आंसर ऑप्शन है 1, 6, 10 या फिर 12 प्रकार के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्र जो है सामान्यतः 6 प्रकार के आपको होते हैं। अब आपके लिए अगला प्रश्न, पुत्र के द्वारा पिता के लिए पत्र में अभिवादन होगा। क्या अभिवादन होगा? आपको आंसर देना है। ऑप्शन है आपका आज्ञाकारी, स्नेहशीष, सादर प्रणाम या शुभकांक्षी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सादर प्रणाम। अगर अपने पुत्र जो है पिता के द्वारा अगर लिखाता है तो आपका सादर प्रणाम लिखा जरूरी है। अब आपके लिए अगला प्रश्न, मधुशाला, मधुमाला, मधुकलश रचना किस कवि की है? ये तीनों रचनाएं जो हैं किसकी हैं आपको बताना है। ऑप्शन आपको दे रहा हूँ गिरिजा कुमार माथुर जी की, भवानी प्रसाद मिश्रा जी की, हरिवंश राय बच्चन जी की या फिर नागार्जुन की। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन की। देखिए मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश ये तीनों रचनाएं जो हैं हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी हैं। अब आपके लिए अगला प्रश्न, प्रभात फेरी रचना के रचनाकार का नाम चुनिए। इसमें आपको चुनना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए। तो से पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, उदय शंकर भट्ट या फिर नरेंद्र शर्मा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नरेंद्र शर्मा जी का। प्रभात फेरी एक नरेंद्र शर्मा जी का रचना है। अब आपके लिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छूटा है? तो यह कैसी विडंबना है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा विराम चिन्ह छूटा है। तो उस पर क्या ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक या फिर निर्देशक चिन्ह। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विस्मयबोधक। विस्मयबोधक देखिए ऐसे होता है, विस्मयबोधक ये वाला चिन्ह होता है। अब आपके लिए अगला प्रश्न, विनय और व्यंग्य उपहास को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, पूर्ण विराम या फिर अल्प विराम। तो इसके लिए आपको बता दूं कि विस्मयबोधक जो चिन्ह होता है, जैसा मैंने आपको पहले जो क्वेश्चन था उसमें बताया था, विस्मयबोधक इसका आपका यूज़ किया जाता है विनय और व्यंग्य का उपहास करने के लिए। अब आपके लिए अगला प्रश्न, अंग टूटना का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं शरीर से अंग का अलग होना या यहाँ पे पुस्तक नहीं होगा, यहाँ पे पुस्तक गलत हो गया, करेक्शन 2 जगह हुए हैं, एक पहले और ये आपके ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा हड्डी का सिर्फ टूटना, शारीरिक विकास होना या थकावट से बदन दर्द होना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा थकावट से बदन दर्द होना। अब आपके लिए अगला प्रश्न है 10 जने की लाठी 1 जने का बोझ। लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है आपको। ऑप्शन दे रहा हूँ, मांग कर खाना, सबकी सेवा व्यर्थ करने वाला, दूसरों के भरोसे रहने वाला या फिर सहयोग से काम आसानी से हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सहयोग से आसानी से काम हो जाता है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें,
ताकि आपके लिए मैं और भी वीडियो लेकर आऊँ। इस वीडियो की PDF फाइल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, जहाँ से आप PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आपके लिए अगला प्रश्न है, छा वर्ण के वर्णों के सहयोग से बना है। प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ, छा कौन से वर्णों के सहयोग से बनता है? तो ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, का धन छा मतलब आधा का है, ये आधा का होता है, ये आधा का ऐसे बनता है, ये आधा का धन छा। दूसरा ऑप्शन है आधा का धन शा। तीसरा ऑप्शन है आधा का पूरा का है, ये का धन चा या फिर का धन छा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा का आधा का धन शा, श्रा बनता है। आप उच्चारण करेंगे तो आपको खुद ही अनुभव होगा कि ये श्रा है, श्रा निकल रहा है, छा से छत्री वाला छा। अब आपके लिए अगला प्रश्न हो जाएगा, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन है ओष्ठ, कंठोष्ठ, तालव्य या दंत्य। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कंठोष्ठ। ओ और औ जो है कंठ और ओष्ठ से उच्चारण स्थान इसका होता है, यह कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निषेधात्मक वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन है कौन ऐसा है जिसे लाभ ना हो। दूसरा ऑप्शन जीवन में निराश होना ठीक नहीं। तीसरा ऑप्शन कितना स्वच्छ जल है। चौथा ऑप्शन रमेश के ना आने से हमारा क्या बिगड़ेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जीवन में निराश होना ठीक नहीं, यह एक निषेधात्मक वाक्य हो जाएगा। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से सही शब्द का चयन कीजिए। पीड़ा या पीड़ा का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है संकट या फिर पटा, चौकी या कष्ट, दर्द या चौकी, या फिर कष्ट या फिर दर्द। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दर्द और चौकी। पीड़ा और पीड़ा में बहुत बड़ा अंतर है। पीड़ा मतलब होता है दर्द और पीठा मतलब होता है चौकी। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही नहीं है, गलत युग्म का चयन कीजिए। इनमें एक युग्म जो है विकल्प देके रखे हैं, इसमें आपको जो है ऑप्शन आपको देखना है। ऑप्शन आपको दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है मणि या मणि, लवण या लवन, केश या लेंस, लेंस या लेंस, वक या बहुला। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वक या बहुला। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, किस शब्द के सही अर्थ रंग के पर्यायवाची हैं। ये आपको रंग के इसमें पर्यायवाची बताने हैं कि कौन से सारे पर्यायवाची रंग के हैं। ऑप्शन आपको 4 दे रहा हूँ, दरिद्र, कंगाल, रद्र या रक्षा। दूसरा ऑप्शन है कंगाल, दरिद्र, अकिंचन, धनवान या दरिद्र। दरिद्र यहाँ पे 2 बार हो गया है, ये मैं आपको PDF में सही कर दूंगा। जो तीसरा ऑप्शन है दरिद्र, कंगाल, निर्धन या अकिंचन। चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दरिद्र, कंकाल, निर्धन या अकिंचन जो है रंग का पर्यायवाची है। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द का चयन करना है आपको। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मुक्ता, मामा, मस्तक या मातुल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मामा। तत्सम एक मामा शब्द है। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस के भेद कितने भेद होते हैं। देखिए आपको बता दूं बच्चों, ये मैं श्रृंगार रस हो गया आपका, और आपका ये उच्चारण स्थान वाले जो क्वेश्चन आते हैं, इन सब के लिए मैं एक स्पेशल क्लास लेके आऊँगा। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए स्पेशल क्लास लेकर आऊँगा। तो ये श्रृंगार से कितने भेद होते हैं आपको बताने हैं। ऑप्शन दिए गए हैं 3, 4, 2 या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार किस अलंकार के भेद हैं। ऑप्शन दे रहा हूँ, अनुप्रास अलंकार, अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार या उभय अलंकार। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा शब्द अलंकार। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्ष ये जो है शब्द अलंकार के भेद हैं। अब आपके लिए अगला प्रश्न, परिभ्रमण में उपसर्ग है। तो ऑप्शन है प्रा, परा, परी या पारी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा परी। परी जो है परिभ्रमण का
उपसर्ग है। अब आपके लिए अगला प्रश्न, किस संधि में आ धन ए बनता है, आ छोटा आ धन ओ हो जाता है? किस संधि के अनुसार ये होता है आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं वृद्धि संधि के अनुसार, या गुण संधि के अनुसार, दीर्घ संधि के अनुसार, या फिर यण संधि के अनुसार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वृद्धि संधि के उदाहरण। ये एक वृद्धि संधि का उदाहरण है, आप ये समझिए वृद्धि संधि का उदाहरण है ये। बड़ा आ धन ए हो जाता है, छोटा आ ए धन ओ हो जाता है। अब आपके लिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सुत को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन दिए गए हैं आ, ई, ईक या ई। तो इस प्रश्न का आंसर है आ। सुत को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप आ शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अब आप प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं प्रत्यय के रूप में। अब आपके लिए अगला प्रश्न, ग्रीसियन के अनुसार भारत में कितनी भाषा परिवार हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको 4, 5, 6, 3 या फिर 5। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 6 भाषा परिवार है। ग्रीसियन जो है इनके अनुसार भारत में 6 भाषाई परिवार हैं। अब आपके लिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है पहला विश्व हिंदू सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, इंदिरा गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद यानी कि डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, शिव सागर रामगुलाम, या तो मोरारजी देसाई। तो आपके लिए आंसर हो जाएगा शिव सागर रामगुलाम। अब अगला प्रश्न, अब आपके लिए अगला प्रश्न, आपके लिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी या अंग्रेजी मूल का नहीं है? ऑप्शन है कलम, दाग, किला या फिर जल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जल। जल जो है अरबी फारसी या अंग्रेजी मूल का नहीं है, यह एक देशज शब्द है। अब आपके लिए अगला प्रश्न, खटाई में पड़ना का अर्थ होगा। तो इसका अर्थ क्या होगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अचार डालना, अनिश्चित रहना, दूध फट जाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा अनिश्चित रहना। अनिश्चित रहना का अर्थ वो हो जाएगा, खटाई में पड़ना का अर्थ होगा अनिश्चित रहना। अब आपके लिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है पेड़ से फल गिरना, निम्नलिखित में से उपयुक्त कारक चुनिए। ऑप्शन आपको दिए गए हैं कारण कारक, अपदान कारक, संबोधन कारक या फिर संबंध कारक। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा अपदान कारक। पेड़ से फल गिरना, पेड़ से फल अलग हो रहा है। अगर यहाँ पे पेड़ से कलम से लिखना मतलब एक साथ वाला हो जाता, अब यहाँ से पेड़ अलग हो रहा है, पेड़ से फल अलग हो रहा है, तो अपदान कारक हो जाएगा। अब आपके लिए अगला प्रश्न, आपके लिए अगला प्रश्न है योग मूलावस्था है तो उत्तमावस्था क्या होगा? ऑप्शन है योग्य, योगांतर, योग्यतम या सर्वोत्तम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा योग्यतम। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो हमें ईमेल और फेसबुक पेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और इस वीडियो का लिंक कम से कम एक स्टडी ग्रुप तक जरूर शेयर करें, जिससे आपके और भी साथी को इस वीडियो का लाभ मिल सके। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं वादा करता हूँ आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।